वेलकम। आज हम लोग इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, जो कि 3 वर्ड से मिल करके बना है। 3 वर्ड से मिल करके बना है। पहला ट्राई, दूसरा गॉन और तीसरा मेट्रॉन, ठीक है। तो ये 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स। 3 साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। तो जब बात आता है कि साइड्स के बारे में, और वो भी 3 साइड्स, तो हम लोगों के मन में तुरंत एक इमेज आता है जो कि ट्रायंगल का होता है, ठीक है, जो कि ट्रायंगल का इमेज आता है। 3 साइड वाले फिगर मतलब ट्रायंगल, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है। हम लोगों ने पढ़ा है इस फिगर को देखने के बाद, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये जो साइड है ये हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो साइड है ये बेस कहलाता है, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये साइड परपेंडिकुलर है जो कि P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये एंगल A, ये एंगल C और ये 90 डिग्री जो है वो एंगल B, ठीक है। तो हम लोग इसमें बेसिकली देखते क्या है, ये हम लोगों का बेस हो गया, ये जो दिया हुआ है ये बेस हो गया, और एडजेसेंट साइड ऑफ A, इसको ये भी हम लोग कहते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ A, ठीक। और ये जो आपका यहाँ पर दिया है परपेंडिकुलर जो है, ये ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ही देखा है कि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम के तरफ से ये प्रूफ होता है। ज़्यादातर हम लोग यूज़ बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का यूज़ पाइथागोरस में करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हम लोग यहाँ पर ये सब ना पढ़ करके, ये अभी जो मैंने बताया आपको, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। बेसिकली ट्रायंगल हम लोग बहुत तरह के पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम लोग ABC, ठीक है, और ये एंगल A। तो यहाँ पर आता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से। साइन, इसका तो हम लोग लिखते हैं SIN, अगर जहाँ थीटा लिखने का होता है टोटल, अब जब हम लोग बोलेंगे सिर्फ साइन तो SIN ही लिखना है, और अगर एंगल के साथ बोले तो सिर्फ जैसे बोले साइन थीटा, थीटा फिर ये लिखना है, वहाँ पर SIN ही नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर
हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला जो है वो होता है साइन थीटा, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा माने, ए एंगल को, थीटा बेसिकली ये होता है कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं। थीटा और कोई चीज नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन का जरिया है जिससे हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर किसका, परपेंडिकुलर किसका, ठीक है, तो ये हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर ना बोल करके हम लोग सीधा बोलते हैं कि साइड अपोजिट टू द एंगल, जिस एंगल को हम लोग ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां लिखते हैं साइड अपोजिट टू ए। ठीक है, एंगल ए, एंगल ए यानी कि थीटा, हम लोग एंगल ए को थीटा माने हैं, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए जो है उसका नाम हम लोग जानते हैं साइड का BC बाय AC। ठीक है, और BC को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं P से और AC को H से। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये जो है इसको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कॉस का होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए कॉस की तरफ बढ़ते हैं, फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, ताकि जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक ट्रायंगल बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। शुरू में समझ में नहीं आए तो ट्रायंगल बनाते रहिए ताकि दिक्कत ना हो, एक बार समझ में आ जाएगा फिर ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है, ये कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अगर हम लोग थीटा ले रहे हैं यहां पर, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो कॉस थीटा जो होता है एडजेसेंट साइड ऑफ दैट एंगल जो हम लोगों ने लिया है बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड जो है ये है, एंगल ए का एडजेसेंट साइड ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड जो है वो AB है बाय AC, AC जो है हाइपोटेनस है। ठीक है, और AB को हम लोग बेस जानते हैं और AC को हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हो गया बेसिकली बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, टोटल हम लोगों को 6 आइडेंटिटी पढ़ना है, यानी कि 6 जो है वो रेशियो पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 रेशियो को अगर अच्छे से पढ़ते हैं, साइन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा अभी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, अब आता है तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा होता है एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट साइड जो है ये बेस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बाय एडजेसेंट साइड ऑफ
एंगल, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड जो है वो बेस है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan थीटा हो गया हम लोगों का क्या, tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा को हम लोग, अगर हम लोगों, tan थीटा बेसिकली होता है टेंजेंट, tan मतलब टेंजेंट, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर निकाले टेंजेंट ऑफ थीटा, जो कि हम लोगों का आया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। टेंजेंट ऑफ थीटा हम लोगों ने लाया, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में tan थीटा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोगों ने अभी 3 आइडेंटिटी पढ़ा, और अगला जो 3 रेशियो है, आइडेंटिटी नहीं रेशियो, अगला जो 3 रेशियो है वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है। यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है, जैसे साइन थीटा हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा बेस बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा के साथ काम करता है, ठीक है, और कोसेक थीटा जो है वो होता है 1 बाय साइन थीटा, यानी कि 1 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो है वो कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का जो है इन्वर्स सेक थीटा होता है, ठीक है, जो कि 1 बाय कॉस थीटा होता है। और 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, तो यह हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, जो कहिए, ठीक है। तो 1 बाय टेन थीटा ये होगा, और टेन थीटा यहाँ पर हम लोगों ने देखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि रेसिप्रोकल है, ठीक है। रेसिप्रोकल होने से चाहे ये इसका रेसिप्रोकल हो या ये इसका रेसिप्रोकल हो, होना तो दोनों को एक ही तरह है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। हम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, तो हम लोग चलिए इसको एक जगह कलेक्ट करके लिखते हैं, और 1-2 बार, अगर इसको रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बनाने के बाद हर एक आइडेंटिटी, हर एक रेशियो पर आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। तो पहला रेशियो है साइन थीटा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दूसरा है कॉस थीटा, जो कि हम लोगों ने पढ़ा बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा जो है वो टेन थीटा हम लोगों ने पढ़ा, जो कि था परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता हम लोगों ने पढ़ा चौथा टर्म कॉसेक थीटा, जो कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। पांचवा हम लोगों ने पढ़ा सेक थीटा, जो कि हाइपोटेनस बाय बेस होता है। और छठा जो हम लोगों ने पढ़ा वो कॉट थीटा पढ़ा, जो कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसे लिख करके हम लोग याद करें, यानी कि साइन के सामने सामने हम लोग कोसेक को लिखें, तो हम लोगों को याद करने में ज़्यादा आपत्ति नहीं होगा, ठीक है। कॉस के सामने सेक को लिख लीजिए, टेन के सामने कॉट को लिख लीजिए। बस अगर ऐसे ही लिख करके एक बार देख लेंगे
तो हम लोगों के माइंड में ये छप जाएगा कि कैसे करके इस आइडेंटिटी को याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का ये है, हम लोगों को ये देखना है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, हम लोगों को दिया गया साइन थीटा जो है वो 3/4 है, तो हम लोगों को कॉस थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे और इस साइड का हम लोग, इस एंगल का नाम हम लोग थीटा दे देंगे और नेम दे देंगे इस ट्रायंगल का ABC। और यहाँ पर हम लोग हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करेंगे हम लोग हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल बाय हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल जो है वो 3 दिया हुआ है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल जो साइड है उसका वो 3 यूनिट दिया है और हाइपोटेनस जो है 4 यूनिट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है और ये 3/4 दिया है, यानी कि हाइपोटेनस जो है वो 4 दे दिया और परपेंडिकुलर जो है वो 3 दे दिया। ठीक है, तो अब हम लोगों को कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि बेस बाय यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बाय हाइपोटेनस होता है। अब हम लोगों को हाइपोटेनस तो मालूम है, ठीक है, ये जो h है ये हम लोगों को मालूम है, बट b मालूम नहीं है। तो b मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हम लोगों को मालूम है जो कि है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ये जो 3 दिया हुआ है इसका स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो b जो है बेस, b स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हो गया 5 और b जो है वो √5 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b हम लोगों का आया √5 और h जो है हम लोगों को 4 दिया हुआ था, तो ये हम लोगों का cos थीटा आ गया। sin थीटा दिया हुआ था और हम लोगों ने cos थीटा ले आया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने b कैसे निकाला इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, b को हम लोगों ने कैसे निकाला इसको ध्यान में रखना है, ताकि अब अगला जो सवाल आएगा उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला सवाल में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है जो कि यहाँ पर बोल रहा है tan थीटा जो है वो 3/4 दिया हुआ है। तो हम लोगों को रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। ठीक है, tan थीटा जो है वो 3/4 दिया हुआ है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रेशियो को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो है थीटा इसको मान लेना है ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो हम लोगों को tan थीटा दिया हुआ है और हम लोग ये जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 3/4 जो दिया हुआ है। परपेंडिकुलर ये है BC साइड, तो ये हो गया 3, और बेस जो है AB, यानी कि अपोजिट, tan थीटा होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है, जिस एंगल का ले रहे हैं उसका।
तो परपेंडिकुलर हम लोगों को 3 दिया है और बेस जो है वो 4 दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पर निकाल लेना है हाइपोटेनस को, ठीक है। तो हाइपोटेनस हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम लोगों के पास P है, B है और H भी है, ठीक है। P, B और H दिया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालना है। P जो है वो 3 है, B जो है वो 4 और H जो है वो 5। तो tan थीटा दिया हुआ था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो sin थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P/H होता है, ठीक है। तो P यहाँ पर 3 है, H 5 है, तो cos थीटा का हम लोग जानते हैं, अगला टर्म ऐसे ही निकालते जाएंगे, 4/5 होगा। tan थीटा तो पहले से दिया हुआ था 3/4, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब निकालना है हम लोगों को cosec थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था cosec थीटा जो है वो इन्वर्स होता है sin थीटा का, तो ये 5/3 हो जाएगा। sec थीटा निकालना है, तो ये होता है इन्वर्स cos थीटा का, तो ये होगा 5/4। और लास्ट जो बच जाता है वो है cot थीटा, ठीक है। और ये tan थीटा का इन्वर्स होता है, तो tan थीटा 3/4 है, तो ये 4/3 होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने sin थीटा निकाला, cos निकाला, cosec निकाला, sec निकाला और cot निकाला। एक दिया हुआ था और हम लोगों ने 5 रेशियो निकाला, ठीक है। तो टोटल जो है रेशियो, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 है। अगर हम लोगों को 1 दिया रहे तो हम लोगों को बाकी जो 5 है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस एक्सरसाइज को मैं देख रहा हूं, ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली इसी पे बेस्ड है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको मैं लिखाता हूं इसमें। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू जो है वो 1/√3 दिया है, और ये जो थीटा है वो एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ABC, ये थीटा यहाँ का थीटा है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें फाइंड करना है, पहला नंबर जो है sin A cos C प्लस cos A sin C को फाइंड करना है, ठीक है। ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है tan A जो है 1/√3, ठीक है। ये होता है P/B, यानी कि ये जो है 1 है और ये √3 है। BC जो है 1 है और AB √3 है। तो हम लोगों को सबसे पहले AC निकाल लेना है। तो AC निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। ये हम लोगों का AC जो है वो 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर निकाल लेना है, जैसे हम लोगों को यहाँ यूज है इस क्वेश्चन में sin A और cos A, sin C, cos C, ये 4 रेशियो का काम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग sin A को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो sin A जो है वो हम लोगों का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि 1/2
और साइन ए हो गया। अब हम लोगों को निकाल लेना है कॉस ए। तो कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि √3/2। ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर दो और रेशियो का काम है, जो है साइन सी और कॉस सी। ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कॉस सी जो निकालना है, सबसे पहले अगर साइन सी का बात करें तो साइन सी जो निकालना है, इसको यहाँ पर थीटा मान लेना है हम लोगों को। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इसमें देखना है कि इसका साइन थीटा अगर निकालना है तो ये जो एंगल सी है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है? अपोजिट साइड इसका ए बी है। ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड ए बी है और हाइपोटेनस साइड जो है वो ए बी, ये हो गया अपोजिट साइड, और हाइपोटेनस साइड इसका हो गया ए सी। ठीक है। इसका हाइपोटेनस साइड जो है वो ए सी हो गया। तो ए सी यहाँ पर लिख लेना है। तो ए बी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है √3 और ए सी का वैल्यू मालूम है 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2। वैसे ही कॉस सी का भी निकालना है। तो कॉस सी निकालने के लिए हम लोगों का हो जाएगा ये BC/AC। तो ये हो जाएगा BC/AC, और BC का वैल्यू दिया हुआ है 1 और AC का वैल्यू 2। और अब क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन में मांगा गया है हम लोग से साइन A cos C प्लस साइन C cos A, ये हम लोगों से मांगा गया है। तो साइन A का वैल्यू है 1/2 जो कि हम लोगों ने निकाला, और cos C का वैल्यू है 1/2, ये भी हम लोगों ने निकाला। ठीक है। यही क्वेश्चन है। और फिर साइन C का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी निकाला है √3/2। ये जो है वैल्यू, ये √3/2 इंटू कॉस ए का वैल्यू जो है वो भी √3/2 है। ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4 का 4 और 1 + 3 4। तो ये 4/4 = 1। ठीक है। तो ऐसे इस सवाल को हम लोगों ने निकाला। इस सवाल में आप लोगों ने कुछ देखा होगा कि यहाँ पर एंगल ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, और यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में पूछ दिया गया। ठीक है। यहाँ पर एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी पूछ दिया गया है। तो आप लोगों से कोई भी एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, बशर्ते आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोगों से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। अगर पिछला अभी जो ये वीडियो चल रहा है इसको अगर आप लोग अच्छे से देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों से पहले ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन बनने के कगार पर आया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही सारा बनते जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा सारा। आप लोग बस एक बार ट्राई कीजिएगा। और नहीं तो फिर अगर आपको कहीं पर डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं चैनल के इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाकर के ज्वाइन हो जा सकते हैं और वहाँ पर आप कभी भी डाउट भेजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस चैनल में ये जो कक्षा 10 चैनल है, ये जो